सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है द स्पिनिंग टॉप विथ प्रिसीशन। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉप है जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो इसके पास एक स्पिन एंगुलर स्पीड होगी, तो इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। बेसिक इतना मालूम होना चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यू टू स्पिन या ड्यू टू रोटेशन वो होता है आई ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे आई जो होती है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट होता है। जैसे यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्पिन कर रहा है, अगर ओमेगा स्पीड से स्पिन कर रहा है, अगर ओमेगा है, ओमेगा स्पिन लेते हैं नाम इसका, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो इस तरफ होगी। वो कितनी होगी, एल स्पिन। और वो कितनी होगी, आई अबाउट दिस एक्सिस इंटू ओमेगा स्पिन। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस। ये वाली होगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। यहाँ भी मार्क क्यों, ये देख सकते हैं ये है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ये क्यों आई है, ड्यू टू स्पिन, जो अपने ही एक्सिस पे ओमेगा एस से स्पिन कर रहा है। ठीक है, ये हो गई पहली कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, कोई भी ये जो बॉडी है सिर्फ स्पिन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका जो एक्सिस है वो ध्यान से देखिए, वो एक प्रिसीशन कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस के अबाउट भी एक सर्कल, जो टिप ऑफ द एल वेक्टर है या टिप ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वो देख सकते हो वो क्या कर रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, जिसका टिप है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जेड के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है अबाउट जेड एक्सिस, को बोलते हैं प्रिसीशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रिसीशन क्या है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये उसका डायरेक्शन ऑफ प्रिसीशन होगा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है, इधर। तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन और डायरेक्शन ऑफ प्रिसीशन जनरली सेम डायरेक्शन में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो टॉप मोशन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से ही 2016 में एक प्रॉब्लम था, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, जहाँ पे ऐसा था, एक यहाँ पे डिस्क थी और यहाँ पे एक डिस्क थी, और वो किसी जेड एक्सिस के अबाउट वो स्पिन कर रहे थे, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहे थे। और पूरा का पूरा सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास था, वो जेड एक्सिस के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल प्रिसीशन कर रहा था। ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। तो वहाँ भी वही पूछा था कि व्हाट्स द स्पीड ऑफ प्रिसीशन, और एंगुलर मोमेंटम से पूछा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत काम में लगेगा, स्पिनिंग टॉप का। अगर आपको केस स्टडी समझ में आ गया तो अब कोई भी ऐसा सवाल है जहाँ पे प्रिसीशन प्लस स्पिन दोनों हो रहा है, इजीली यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे माना गया है जो प्रिसीशन एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल टॉप है तो उसको अभी इग्नोर किया गया है। मैं दोनों केस बताऊंगा, पहले एक इजी केस लेते हैं जहाँ सब लोगों ने किया, मैं भी वो कर देता हूँ पहले समझने के लिए। जैसे ये एक टॉप है, ये स्पिन कर रहा है, तो इसका स्पिन का जो एक्सिस है वो ये है। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन निकालूं तो वो होगी आई इंटू ओमेगा स्पिन, जो कि जिसकी डायरेक्शन है ये दिख रही है। अच्छा, ये जो एल वेक्टर है ये एक सर्कल में घूम रहा है, ये जो एल वेक्टर का जो टिप है ये एक सर्कल में घूम रहा है। और ये जिस सर्कल में घूम रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल से जा रहा है अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी पता करनी है कि रेडियस क्या है इस सर्कल का, या ये डीएल वेक्टर क्या होता है। चलो ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि ये जो टिप था एल वेक्टर का वो यहाँ था। ठीक है, कुछ देर बाद छोटा सा dt टाइम में ये घूमते 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 इस पॉइंट पे चला गया। तो ये जो चेंज हुआ एल वेक्टर का, कि पहले वो इस एक्सिस से यहाँ पे था, फिर ये टिप जो है घूमते घूमते वो यहाँ चला गया। तो ये जो चेंज हुआ ये क्या होगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगी। कि एंगुलर मोमेंटम के कितना चेंज हुआ, वो है डीएल वेक्टर। और इस जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का जो टिप है, जो एल, उसने मान लेते हैं छोटा सा एंगल ट्रेस किया डी फाई। ठीक, तो अगर मैं इसी डी फाई को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं डी फाई डी टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि एंगुलर स्पीड ऑफ दिस प्रिसीशन, कि कितने एंगुलर स्पीड से ये जो टिप ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है ये पॉइंट वो घूम रहा है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा भाई, एंगुलर पोजीशन। तो फाई इज द डी फाई इज द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन इन एनी टाइम dt। सो डी फाई अपॉन dt मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ ओमेगा स्पिन, बिकॉज इट इज द स्पीड ऑफ द प्रिसीशन, ओमेगा प्रिसीशन। तो ओमेगा जो प्रिसीशन होगी वो क्या हो जाएगी, डी फाई dt, है ना। तो एक तो यहाँ से मिल गई कि एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन हो गई आई इंटू ओमेगा एस। दूसरी हो गई कि आखिर जो ओमेगा प्रिसीशन है वो कितना है, तो वो है डी फाई डी टी।
अब क्वेश्चन होता है कि निकाले कैसे, बहुत ही सिंपल है। ये जो डी फाई है, आप ध्यान से देखो, अगर छोटा, ये डीएल बहुत ही छोटा है, डीएल वेक्टर, और जेड एक्सिस से ये पॉइंट मान लो यहाँ था, और डी फाई एंगल चेंज करके एल यहाँ पहुंच गया, ये एल का टिप है जो यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, ये वाला एल, क्योंकि तो सर्कल में घूम रहा है ना इसका टिप। तो ये अगर डी फाई है तो अगर मैं, अच्छा, अब क्वेश्चन है कि ये सर्कल का ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से देखो तो ये अपना एल है, ये जो टिप है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और ये एंगल थीटा है, तो ये जो होगा, ये सबको मालूम है कितना होगा, एल साइन थीटा। अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एल साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन होता है कि जब भी ऐसा कोई सवाल दिखे, तो जो एल वेक्टर होता है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका जो टिप होता है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है इसका प्रिसिशन के कारण। उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा एल साइन या एल कॉस होगा, वो डिपेंड करता है एंगल यहाँ पे क्या दी हुई है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से जो सर्कल का रेडियस आ रहा है वो आ रहा है एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये मैं मिटाता हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मेरा जो यहाँ से जो इस ट्रायंगल से जो निकल के आ रहा है, ये हो गया डी फाई, ये जो रेडियस हो गई वो हो जाएगी एल साइन थीटा। तो क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ आर्क लेंथ यूज करूँ डी एल, तो वो क्या होता है, आर्क लेंथ डी एल, ये ना आर्क है छोटा सा, वो क्या होगा, रेडियस इंटू एंगल, मतलब एल साइन थीटा इंटू एंगल है डी फाई। बिल्कुल सही। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये हो जाएगा डी एल वेक्टर डी टी इक्वल टू, ये पार्ट को मैं ऐसे रखता हूँ अभी, एल साइन थीटा, क्योंकि ये तो फिक्स है, एल साइन थीटा ही रहेगा, सिर्फ डी फाई चेंज हो रहा। अगर मैं डी फाई डी टी करूँ, तो ये हो जाएगी ओमेगा प्रिसिशन, तो क्या ये हो जाएगी टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा प्रिसिशन इंटू एल साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने पता किया कि जो एक तरह का टॉर्क फील कर रहा है, ये ओमेगा प्रिसिशन, ये जब इसका टिप वेक्टर जब प्रिसिशन कर रहा है, तो वो वहां से भी एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस इज द टॉर्क दैट इज ओमेगा प्रिसिशन इंटू एल वेक्टर। इसका मतलब अभी तो हम लोग ने सीखा था क्लास 12 तक कि जो एंगुलर मोमेंटम का चेंज होता है, उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वो टॉर्क देता है। तो हम तो यही सीखे थे कि डीएल वेक्टर इक्वल टू टाउ डी टी। टॉर्क जो होता है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रिसिशन के कारण भी एक ऑब्जेक्ट टॉर्क फील कर सकता है, और वो टॉर्क क्या होता है, ओमेगा प्रिसिशन मल्टीप्लाइड या क्रॉस प्रोडक्ट विथ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम कौन सा समझ में आ रहा है, ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हम लोगों ने निकाला है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला, हम इसको याद रख सकते हैं, बहुत काम में लगेगा। कहीं भी प्रिसिशन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिसिशन का एंगुलर वेलोसिटी इनटू अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो मुझे सीधा निकल जाएगा टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पता कर लिया, टॉर्क कितना आया भैया, ओमेगा प्रिसिशन इंटू एल साइन थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम थोड़ा सा और पता करते हैं कि और क्या टॉर्क हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे mg एक्ट कर रहा है। ये जो mg है, क्या इस बॉडी को वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो टॉर्क बनाएगा अबाउट दिस पिवट पॉइंट। तो वो बहुत आसान है टॉर्क बनाना। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हो गया सिस्टम, ये हो गई थीटा, इस पूरे सिस्टम का मान लेते हैं ये है वेट mg यहाँ पे लग रहा है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ एक है r। तो जो टॉर्क बनाएगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, mg इस पिवट पॉइंट के बाद टॉर्क बनाएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस एफ, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r और mg परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो ये भी थीटा होगा। इसे कॉम्पोनेंट लूंगा तो क्या ये mg साइन थीटा होना चाहिए, और एक mg cos थीटा होगा। तो जो mg साइन थीटा है वो इस r से परपेंडिकुलर है, तो ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा। वो कितना होगा, mg साइन थीटा इंटू r। तो दिस इज ऑल्सो टॉर्क। ये टॉर्क किधर होगा, ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो इन टू दी बोर्ड है, पेज है, क्योंकि r क्रॉस एफ, ये r है और ये f है। तो r क्रॉस एफ अगर राइट हैंड स्क्रूल से करोगे तो थंब इस पेज के इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ इसमें टॉर्क लग रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब ये टॉर्क भी अंदर की तरफ लग रहा है, और ये जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन, ध्यान से देखो, वो भी अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि जो ओमेगा प्रिसिशन है, ओमेगा प्रिसिशन का डायरेक्शन क्या, जेड एक्सिस, क्योंकि ओमेगा ऐसे घूम रहा है, उसका उसका डायरेक्शन। और एंगुलर मोमेंटम किधर है, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर या एल साइन थीटा इधर है। तो आप एक बार ओमेगा क्रॉस एल करके देखो, ये ओमेगा
और ये एल, जैसे आप ओमेगा क्रॉस एल करोगे इसका डायरेक्शन भी इनवर्ड इनटू द बोर्ड आएगा अगर इसको करोगे तो। इसके बाद दोनों टॉर्क जो है वो एक ही तरफ काम कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं एक्चुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। दूसरा टॉर्क जो निकाला मैंने वो निकाला आर एम जी साइन थीटा, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, दिस इज टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम का चेंज हो रहा था, उसका डायरेक्शन का चेंज हो रहा था। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका जो टिप है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा था ड्यू टू प्रिसिशन, उसके कारण एक टॉर्क जनरेट हुआ जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो आप, ओमेगा प्रिसिशन इनटू एंगुलर मोमेंटम एल साइन थीटा जो है उस सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो अगर कोई पूछे क्या लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द टॉप हैज मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है, वो होता है ये वाली, वो कितनी होगी आई इंटू ओमेगा स्पिन, एंड इट हैज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक, बिल्कुल सही है ये। ओके, और अगर पीछे और मतलब और क्या हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन है, मतलब सर्कुलर मोशन मतलब जो टिप ऑफ द एल वेक्टर है वो एक प्रिसिशन कर रहा है जेड के अबाउट, तो उसके एक सर्कल बना रहा है, उस सर्कल की जो फ्रीक्वेंसी है या ओमेगा है वो ओमेगा पी है। अगर इस ओमेगा पी को अगर मैं एल साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि इस सर्कल का रेडियस है, तो हमें सीधा निकल के आ जाएगा व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रिसिशन। ठीक है, वो आ जाएगा सीधा ओमेगा पी इंटू एल सेंथ, जो यहाँ पे आया हुआ देख सकते हो डायरेक्टली, मैंने इसको डेराइव करके लाया है, कैसे लाया यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं ऐसा कोई भी सवाल में। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल जैसे ही करेंगे हम लोग तो यहाँ से हमें ओमेगा प्रिसिशन मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा, इक्वल कर लेते हैं ना, ओमेगा पी एल साइन थीटा इक्वल टू आर एम जी साइन थीटा मर गया, यहाँ से ओमेगा स्पिन आ गया, सॉरी ओमेगा प्रिसिशन आ गया, कितना आया एम जी आर बाई एल। ठीक है, अब चाहो तो एल की वैल्यू डाल सकते हो, एल की वैल्यू क्या थी देखो, शुरू में निकाल के रखा था यहाँ पे, एल क्या था, एल ड्यू टू स्पिन था जो अपने एक्सिस पे घूम रहा था, वो कितना था आई ओमेगा एस, तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कचरा हो गया लेकिन ठीक है, ओमेगा प्रिसिशन इक्वल टू एम जी आर अपॉन एल, एल की जगह लिख सकते हैं आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा स्पिन, है ना, ये एल जो निकाला था हम लोग एल ड्यू टू स्पिन। तो ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग है कि जो ओमेगा प्रिसिशन है, मतलब जेड के अबाउट ये जो टॉप है जो ऐसे उसका एल वेक्टर जो प्रिसिशन कर रहा है और अपनी एक्सिस के अबाउट जो स्पिन कर रहा है, तो जितना ज़्यादा वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करेगा उतना कम वो प्रिसिशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ओमेगा जो है पी प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्पिन। इंटरेस्टिंग ना। और एक दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ओमेगा प्रिसिशन है, जेड के अबाउट जो प्रिसिशन कर रहा है वो जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। देखो ये थीटा इसमें है ही नहीं, ये दो इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो सभी जगहों ने किया है, ये हमें याद भी रहेगा कि ओमेगा प्रिसिशन कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा गलत है, इस अगर मैं बोलूं द एरर इन द अबव एनालिसिस इज दैट वी ओमिटेड द एंगुलर मोमेंटम अराइजिंग फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्रिसिशन ऑफ द टॉप अराउंड जेड एक्सिस। कैसे समझते हैं, देखते हैं। एक्चुअली इसका अगर डायग्राम बना जाए, ये तो सभी लोगों ने किया है कि बहुत ही फेमस है, यहाँ तक छोड़ देता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें इस डायग्राम को, यहाँ से वापस देखते हैं, तो इसका एक तो ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, तो इसके अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो एल स्पिन है, जो आई ओमेगा एस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मुझे भी। ठीक है, लेकिन दोस्त, अगर हम इसका एक और सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ करें जो कि ऐसे होगा, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी दो एक्सिस है, एक तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक एक्सिस तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, और एक होता है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। इसके अबाउट हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ था कि assuming that the angular momentum due to spin माने ओमेगा spin is much larger than the any other angular momentum in the problem, तब हमें बोला गया था फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन, मतलब ओमेगा प्रिसिशन। तब हम लोगों ने सिर्फ
इसको निकाल दिया था ओमेगा प्रिसिशन, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम लोगों ने एक टॉर्क निकाला mg का और एक टॉर्क निकाला जो एल वेक्टर है, जो अकेला एल वेक्टर, हमने बाकी कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं लिया, सिर्फ ये जो एंगुलर मोमेंटम लिया ड्यू टू स्पिन, उसका जो एल वेक्टर टिप है वो प्रिसिशन कर रहा था जेड के अबाउट, उसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ओमेगा प्रिसिशन इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल डायरेक्टली निकल सकता है, वो जो टॉर्क है दोनों टॉर्क को बैलेंस किया और सीधा ओमेगा प्रिसिशन निकल गया। ये कोई भी सवाल में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें ऐसा कुछ केस 2 करके, कि अगर हम लोग इसको डायग्राम को सही से बनाए कि ये है अपना जेड एक्सिस, ये है अपना कुछ एक एक्सिस और ये कुछ एक है, और यहाँ पे अपना टॉप जो है वो ऐसे करके, ये टॉप है, कुछ बना लेते हैं टॉप ऑफ क्या है, क्या घटिया टॉप, लेकिन ठीक है। ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, ये मान लो ओमेगा स्पिन है, और ये अभी जेड एक्सिस बनाए हुए हैं, सॉरी थीटा एंगल बनाए हुए एक्सिस के साथ, ये उसका सेंटर ऑफ मास था जहाँ पे mg काम कर रहा था, और ये थीटा बीटा था, ये आर था, हम लोगों ने ऑलरेडी कर रहा था ये, और ये प्रिसिशन कर रहा है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, इधर ही होगा एल वेक्टर एंगल स्पिन, वो प्रिसिशन कर रहा है इस जेड के अबाउट, और ये जो जेड के अबाउट जो प्रिसिशन स्पीड है ओमेगा प्रिसिशन लिख रहा है ओमेगा पी, इस डायरेक्शन में। और इसका जो सर्कल है वो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो वो है एल साइन थीटा, ये हम लोगों ने पिछले सवाल में सीखा। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसका जो एक्चुअल डायग्राम होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ध्यान से देखना आ जाइए, मजा आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये एडवांस से भी ऊपर का देख लेते हैं। अब ये अपना जेड बन गया, एक तो हम लोगों ने इधर बनाया था ये वाला जो पिछले सवाल में एल एस लिखा था, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं कुछ L3 इस बार समझने के लिए, और जो इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये प्रिसिशन कर रहा है तो इसका एक और एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, जो पूरा उसको सेंटर ऑफ जो मास है वो तो उसको प्रिसिशन घूम रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो एक तो स्पिन के कारण का एंगुलर मोमेंटम आएगा L3, जिसकी वैल्यू होगी सिंपल I इंटू ओमेगा स्पिन, सही है, ये ओमेगा 3। और एक इसके एंगुलर मोमेंटम आएगी ड्यू टू प्रिसिशन अबाउट जेड एक्सिस, जो कि वो कर ही रहा है ऐसे करके, लेकिन उसकी आएगी इसके परपेंडिकुलर, वो मान लेते हैं वो है L2 और ये L3। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो। ये क्या है कम, तुम लोग ये क्यों आया भाई, ये तो नहीं आना चाहिए। देखो ये ओमेगा है, ओमेगा प्रिसिशन, ये थीटा है, तो अगर मैं ओमेगा प्रिसिशन का डायरेक्शन तो ये है क्योंकि वैसे घूम रहा है, इसका कंपोनेंट निकालूं तो इस डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट है, अगर निकालूं तो ओमेगा प्रिसिशन कितना होगा, ये cos थीटा होगा ना, ये ओमेगा अगर है डायरेक्शन और ये अगर थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ओमेगा प्रिसिशन का भी कुछ कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा ओमेगा पी cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट भी तो होगा दोस्त जो पिछले बार इग्नोर कर दिए थे हम लोगों ने, वो इधर होगा ओमेगा पी साइन थीटा, होना चाहिए कि नहीं। अगर ये प्रिसिशन है और ये जेड है जिसने इसके साथ अगर थीटा एंगल बनाया है, तो अगर मैं ओमेगा जो कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस में, अगर उसका कंपोनेंट निकालूं तो दोनों तरफ कंट्रीब्यूशन है अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन, इसका मतलब यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम थे जो हम लोगों ने पिछले सवालों में इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे अच्छा ठीक है अब क्या करना है भाई, अब तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। अगर हम दोनों को इस बार लें कंपोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो कंपोनेंट ऑफ जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एक तरफ ओमेगा पी साइन थीटा और एक तरफ होगा ओमेगा पी कॉस थीटा, सही है। तुम बोलोगे ठीक है L2 क्या होगा, तो L2 जो होगा एंगुलर मोमेंटम, वो डरना क्या है, होता क्या है आई ओमेगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगी और उस तरफ जो ओमेगा की वैल्यू हो क्या ओमेगा पी साइन थीटा, ये हो गई हमारी L2। ये एंगुलर मोमेंटम पिछले बार नहीं लिया, हम लोगों ने पिछले बार सीधा लिया था L3 इक्वल टू आई ओमेगा स्पिन। हम चाहे तो पिछले ओमेगा स्पिन की जगह ओमेगा पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, अगर मैं ओमेगा प्रिसिशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओहो जटिल होते जा रहा है, चलो देखते हैं। अब अगर इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को लिया जाए तो आपको लगेगा कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम है, देखो पिछले बार हम लोगों ने एल जो था स्पिन आई ओमेगा स्पिन, इसी को हम लोगों ने नेट एंगुलर मोमेंटम माना था और इसी का टिप
ऐसे हॉरिजॉन्टल में घूम रहा था और जिसका टॉर्क आया था ओमेगा प्रिसिशन इनटू ए रेडियस। अब हमें सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। हम लोग इस बार एल जो स्पिन है वो ही अकेला एंगुलर मोमेंटम नहीं है, हमें यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम लिए गए हैं। ठीक है, तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, एक एंगुलर मोमेंटम इधर है L3, जो पिछले बार हम लोग एल स्पिन लिए थे, ये जेड एक्सिस है। और इस बार एक L2 भी है जिसकी वैल्यू ये है आई इंटू ओमेगा पी साइन थीटा, इसकी वैल्यू होगी आई इंटू ओमेगा पी कॉस। लिख सकते हैं इस बार भी चाहे तो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो समवेयर इधर होगा, क्योंकि दो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर क्वांटिटी का सम ऐसे होता है। ये जो एल वेक्टर है हम इसको देखेंगे इस बार, L3 को नहीं देखेंगे, या एल स्पिन को सिर्फ नहीं देखेंगे। तो इस बार हम सेम प्रोसेस से इसको अगर देखें तो ये एक प्रिसिशन कर रहा है इसका टिप अबाउट जेड एक्सिस। अच्छा, बाकी सारे मेथड सेम रहेंगे। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर ये जो रेडियस है वो कितना होगा। तो वो रेडियस तो बहुत आसान है, अगर मैं उस रेडियस को देखूं वो क्या होगा, तो बोलोगे वो जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ जो सर्कल है, जो कि नेट एल वेक्टर जो है, दोनों का सम है, एल वेक्टर कुछ नहीं है, L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर का वेक्टर सम है। इसका रिजल्टेंट जो टिप बना रहा है, जो घूम रहा है गोल गोल, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये क्या है दोस्त, ये है थीटा। पिछले बार यही रेडियस बन गया था सीधा L साइन थीटा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये पोर्शन भी है। तो इसका अगर इसका मैं निकालूं कंपोनेंट, इसका तो अब L है तो L3 साइन थीटा ही होगा, लेकिन इसका भी तो निकाल सकता हूं मैं। देखो ध्यान से, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी थीटा बना रहा है। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो ये बनेगा L2 cos थीटा। तो जो नेट ये बनेगा, ये क्या, ये L3 साइन थीटा में से L2 cos थीटा मैं बाद दे दूंगा तो इतना बन जाएगा। जो पिछले बार सिंपल L3 साइन थीटा था, अब क्या बनेगा, L3 साइन थीटा माइनस L2 cos थीटा। अगर ये L2 को नहीं लेता तो ये पोर्शन नहीं होता, सिर्फ L3 साइन थीटा ही होता है। L3 मतलब जो पिछले बार L स्पिन बोल रहा था। ठीक है, इट वुड बी द न्यू रेडियस। अब हमें मालूम है कि व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द प्रिसिशन। डायरेक्टली सीखें, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय द प्रिसिशन वो होता है ओमेगा प्रिसिशन इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल क्रिएटेड बाय द नेट एल वेक्टर अबाउट जेड एक्सिस ड्यू टू प्रिसिशन, वो है L3 साइन थीटा माइनस L2 cos थीटा। ये सीधा ये टॉर्क क्रिएट हो गया मेरे को। पिछले बार मैंने सिर्फ लिखा था, याद है तो, सिर्फ L साइन थीटा इंटू ओमेगा प्रिसिशन, जहाँ पे L था L स्पिन। इस बार मैंने दोनों एंगुलर मोमेंटम लिया है, ड्यू टू स्पिन एंड ड्यू टू प्रिसिशन, क्योंकि ओमेगा जो ओमेगा प्रिसिशन उसका दो कंपोनेंट पॉसिबल था, एक अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्पिन और एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ स्पिन। ठीक है, ये सेम प्रोसेस। उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है अपन को। इसके बाद हम लोग टॉर्क निकालेंगे ड्यू टू वेट, जो mg, जो हमें मालूम है mg साइन थीटा इंटू आर होता है ना, तो लिख देते हैं। तो वो जो टॉर्क निकालेंगे ड्यू टू द वेट वो होगा mg साइन थीटा इंटू आर, अगर ये आर है तो, जैसे पिछले बार निकल, ये भी टॉर्क होगा। अब ये दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, इनटू द पेज, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, mg r साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा प्रिसिशन L3 मतलब हम लिख सकते हैं सिंपल I इंटू ओमेगा 3, L3 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि L3 क्या है, ड्यू टू स्पिन था, तो हम I इंटू ओमेगा स्पिन भी लिख सकते हैं। L3 क्या है, I3 ओमेगा 3 माइनस L स्पिन लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 3 ही स्पिन है हमारा, डोंट वरी। साइन थीटा, फिर हम माइनस दे देंगे, क्योंकि फिर ओमेगा पी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जस्ट ये इसको लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। उसके बाद क्या है भैया, L2 क्या था, वही I इंटू आई इंटू ओमेगा, यहाँ लिखा है देखो, I इंटू ओमेगा पी साइन थीटा, I इंटू ओमेगा पी साइन थीटा। तो ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बाद में होगा I इंटू ओमेगा पी साइन थीटा।
ये मैंने लिखा L2 की जगह पे, ये जो L2, उसके बाद cos थीटा है तो cos है लिखा, कुछ नहीं, खुद से करो समझ में आएगा, कुछ नहीं किया मैंने। इसमें L3 और L2 की वैल्यू डाली, L3 है I इंटू ओमेगा स्पिन और L2 है I इंटू ओमेगा पी साइन थीटा, तो 2 बार ओमेगा पी आएगा, ये ओमेगा पी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर पी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है mg r साइन थीटा इक्वल टू I ओमेगा स्पिन ओमेगा प्रिसिशन, ओके, ओमेगा स्पिन ओमेगा प्रिसिशन साइन थीटा माइनस ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर I साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा सारे कॉमन है, कट जाएंगे, हमें निकालना है क्या, हमें भी नहीं पता, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ से जो पूछे एग्जाम में, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम लोग यहाँ ने दोनों एंगुलर मोमेंटम के लिए, हम लोगों ने ऐसा नहीं माना है जैसे पहले सवाल में माना गया था कि द ओमेगा स्पिन इज मच लार्जर देन द अदर एंगुलर मोमेंटम, इसलिए हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर हम लोग दोनों के लें, क्योंकि हम क्यों सोचे दोनों को लें, क्योंकि जो ओमेगा प्रिसिशन है ना, उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस है और जो टॉप है वो इधर स्पिन कर रहा है, तो इस ओमेगा प्रिसिशन का दोनों कंपोनेंट पॉसिबल है अलोंग द टॉप और परपेंडिकुलर टू द टॉप, इसका मतलब दोनों एंगुलर मोमेंटम को कंट्रीब्यूट होना चाहिए, तो दोनों को लूंगा तो फिर ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसमें ओमेगा प्रिसिशन का एंगुलर मोमेंटम L2 को इग्नोर कर दोगे तो अपने आप वो आंसर वापस आ जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ से सॉल्व करने से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, I ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, उसके बाद माइनस I ओमेगा स्पिन ओमेगा प्रिसिशन, ये वाला लिख रहा हूँ भाई और कुछ नहीं, ठीक है, इसको मैंने इधर लिखा, इसको इधर लिखा और इसको ऐसा लिख दिया, mgr इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई ना ओमेगा प्रिसिशन की, दिख रहा है, ओमेगा पी स्क्वायर ओमेगा पी और एक कांस्टेंट। इंटरेस्टिंग, ये सवाल जनरली यूपीएससी आईएएस और गेट में पूछे जाते हैं, ऐसे कठिन सवाल। दूसरा वाला, अगर आप इस क्वाड्रेटिक के ऊपर सॉल्व करो समझ आ जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ओमेगा जो प्रिसिशन आएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, वो आएगा I इंटू ओमेगा स्पिन, जो ओमेगा 3 बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2I कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 4 MIGL, आप खुद से करो चाहो तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता सीधे जरा यूज करो, ओमेगा पी निकालो, डिवाइडेड बाई I स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर। ओमेगा 3 मीन्स ओमेगा स्पिन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान सुने, यहाँ मैंने थोड़ा सा, बाकी सब सही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो L2 लिखा था मैंने I ओमेगा, ये जो I है ये इधर की I नहीं है भाई, ये परपेंडिकुलर है, तो ये I का नाम देते हैं कुछ I प्राइम देते हैं, तो कंफ्यूज, तुम दोनों I सेम कॉमन ले लोगे, ठीक है, और इधर के I का हम लोग I3 ही देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग जो ने L2 लिखा था, L3 जो हम लोग I3 इंटू ओमेगा स्पिन लिख देंगे, और यहाँ जो L2 था, सॉरी L2 मतलब ये वाला, इसका I अलग होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू टॉप स्पिन है, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो सकती है, तो उसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे I2, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, I2 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा I2 और यहाँ पे आएगा I, सॉल्व करके देखो, वहाँ पे शायद I3 आएगा, राइट, वहाँ पे I3 आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल अलग ही होनी चाहिए, ये भी I3 आएगा, कि ओमेगा स्पिन है ना, तो यहाँ पे हम I स्पिन आएगा, मतलब टॉप के इधर का डायरेक्शन, और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी इसके परपेंडिकुलर। जो भी हो, ये सेटअप याद रखना है, इस तरह हम लोग ओमेगा प्रिसिशन निकाल सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, इसी चैप्टर में, इसी में अगर थीटा को मैं 90 पुट कर दूं, क्या होगा, थीटा 90 पुट करना समझते हो, ये जो सेटअप था यहाँ पे, ये थीटा 90 हो गया, मतलब टॉप ऐसे है कुछ, ये स्पिन कर रहा है, तो अगर थीटा 90 हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, एक बार चेक करते हैं, इसमें जो जनरल इक्वेशन है टॉप मोशन का, ये तो मैं इसको याद रखूंगा, कोई भी टॉप मोशन जहाँ पे प्रिसिशन एंड स्पिनिंग दोनों हो रही है,
और जिसमें हमें दोनों एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना है, ठीक है, ऐसा रिजल्ट आता है। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, तो अगर इसमें थीटा को 90 पुट कर दूं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा इसका, दो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 90 पुट करते ही ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। इसका रीजन क्या मालूम है? द रीजन फॉर दिस इज दैट जो L2 है, L2 मतलब ये वाला, अगर थीटा 90 पुट कर दोगे तो जो L2 है, जो अपना L2 आया था, मैंने बनाया था ना इसके परपेंडिकुलर L2, ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अगर थीटा 90 हो गया, ये पोर्शन पूरा घूम गया, तो जो L2 है वो चला जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, अगर वो जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करने लगा, तो जब प्रिसिशन करेगा, ये वाला जब टॉप प्रिसिशन करेगा, सॉरी स्पिन करेगा और प्रिसिशन भी करेगा, तो जो L2 होगा वो जेड की तरफ पॉइंट करने लगेगा और उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, हमेशा वो जेड के तरफ ही रहेगी, मतलब इसके प्रिसिशन से L2 के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, अगर ऐसा टॉप मोशन है, अगर वो जेड के अबाउट प्रिसिशन कर रहा है, तो जो उसका जो L2 वेक्टर है वो भी घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री होगा, तो जो L2 है पूरी तरह जेड की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर प्रिसिशन होगा भी इस जेड के अबाउट, तो भी L2 वेक्टर हमेशा जेड की तरफ रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, डज नॉट चेंज। उस समय जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन के कारण आएगा, जो स्पिन है, क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इधर होगी। अच्छा, ये अगर ये प्रिसिशन करेगा, तो ये एल स्पिन जो है घूमेगा सर्कल में अभी भी, तो उसकी डायरेक्शन अभी भी चेंज हो रही है। जो एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है, उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन स्पिन का रहेगा। प्रिसिशन एंगुलर मोमेंटम या इसके कारण एंगुलर मोमेंटम जो L2 है, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो जेड की तरफ मुड़ जाएगी अगर थीटा 90 है तो। समझ में आ रहा है कुछ भी? नाइस, सही है। इसका मतलब यहाँ पे दो प्रिसिशन है, यहाँ पे दो सोल्यूशन, अगर जनरली करूंगा तो यहाँ पे दो सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो अगर ओमेगा 3 बहुत लार्ज, माने ओमेगा स्पिन जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज कंपेयर टू ओमेगा प्रिसिशन, तो हमें मालूम है उल्टा रिलेशन, पहले एग्जांपल बताया था मैंने कि स्पिन अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रिसिशन बहुत ही कम, वीक होगा स्पीड, तो उस समय स्लो प्रिसिशन, जिसमें प्रिसिशन बहुत ही स्लो होगा, तो स्लो प्रिसिशन अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा जो अभी थोड़ा पहले आया था, mgl/I3 ओमेगा स्पिन, ये आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने पिराना सवाल किया था, फर्स्ट केस जो किया था, वो हमने यही किया था, उसका आंसर यही आया था। उस हम लोगों ने माना था कि ओमेगा स्पिन बहुत ज़्यादा ओमेगा प्रिसिशन, तभी आंसर वैलिड है, अदरवाइज दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो मैक्सिमम सब जगह लोगों ने सिर्फ पहला पार्ट ही किया है, लेकिन ये एक्चुअल पार्ट है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, समझ में आया थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं भी स्पिनिंग और प्रिसिशन अगर दोनों हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है कि जो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम है वो कैलकुलेट करो, फिर देखो वो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम का जो टिप है वो किसी सर्कल को के चारों तरफ, या सॉरी किसी एक्सिस चारों तरफ वो गोल गोल घूम रहा है, वो प्रिसिशन कर रहा है, तो उसका जो टिप है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल फॉर्म कर रहा है, जिसका रेडियस एल साइन थीटा, एल कॉस से कुछ भी हो सकता है। वहां से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल के, या फिर ओमेगा ऑफ द प्रिसिशन के साथ सीधा अगर रेडियस ऑफ द सर्कल जो बना रहा है वर्टिक, उसको मल्टीप्लाई, सीधा टॉर्क आ जाएगा सीधा उस टॉर्क को, और जो वहां पे टॉर्क अवेलेबल है, जो फोर्स जो है उसको टॉर्क बना रहा है, वो दोनों टॉर्क को इक्वेट करते ही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ओमेगा प्रिसिशन। तो इस पर एक सवाल है, देखते हैं, ये सवाल आया हुआ है यूपीएससी में, फिजिक्स के पेपर में, ये एडवांस में नहीं आया है, एडवांस सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है रोटेटिंग स्टिक। फटाफट करते हैं कि कॉन्सेप्ट काफ़ी लगे। अगर रोटेटिंग स्टिक का बात करूं, जैसे मान लो कि ये कोई एक एक्सिस है और यहाँ पे ये हमारा एक रॉड है, रॉड का ये सेंटर बोला गया यहाँ पे L/2 है, और जो रॉड है, ये पूरा सिस्टम वो इस एक्सिस के इस रॉड को किसी ने स्ट्रिंग से बांध के रखा है यहाँ तक। अलग कलर देता हूँ, और यहाँ भी बांध के रखा है दोनों तरफ। बोल रहा है कि इसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है,
टेंशन क्रिएट होगा की बात करेगा। और ये जो रॉड है वो थीटा एंगल से इस एक्सिस के अबाउट, उसका नाम है जेड एक्सिस, इसके अबाउट वो प्रिसिशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कोन बना रहा है इनडायरेक्टली। मतलब ये उस तरह का सवाल है प्रिसिशन टाइप का। तो हम लोग चाहें तो फिर से वो उस बुद्धि से थोड़ा बहुत बुद्धि लगा सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि तो एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर ऑफ मास, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओमेगा को ब्रेक कर सकते हैं। पिछले बार भी याद है हम लोगों ने ओमेगा था जेड एक्सिस, ओमेगा प्रिसिशन को ब्रेक किया था। एक आया था अलोंग द टॉप और एक आया था परपेंडिकुलर टू टॉप। यहाँ भी वो प्रोसेस करेंगे, मजा आ जाएगा, करते हैं। क्योंकि ओमेगा प्रिसिशन में पता है, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो इधर एक आएगा ओमेगा को साइन कॉस थीटा इस तरफ अलोंग द रॉड, और एक आएगा इसको परपेंडिकुलर ओमेगा साइन थीटा। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो और एंगुलर मोमेंटम होगा ही क्योंकि इसके पास ओमेगा है। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर मैं अलोंग द, अगर मैं इसका मैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं जो कि अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड होती है, तो अलोंग द रॉड कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं हुआ क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरफ जीरो है। लेकिन टॉप की जीरो नहीं थी कि टॉप एक तरह का मटेरियल हो, इतना बड़ा लार्ज बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती। अगर सिलेंडर होता तो भी इधर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती, लेकिन एक रॉड है, थिन रॉड, तो इस डायरेक्शन में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जीरो है। तो इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं लेंगे हम लोग। जो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा वो सिर्फ इधर ही बचेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर ओमेगा दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। जैसे पिछली बार निकाला था ना L3 L2 करके, तो इधर पे ये पार्ट तो जीरो हो गया। इसलिए नहीं कि ओमेगा जीरो, ओमेगा कंपोनेंट है लेकिन इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है कि रॉड का अलोंग द पैरेलल जा रहा है ना। तो परपेंडिकुलर टू रॉड जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो होगी I इंटू ओमेगा, ओमेगा साइन थीटा। तो ये हो गया हमने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास में। ये पहला स्टेप होता है, ओमेगा को दो डायरेक्शन में ब्रेक करना, दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उसके अबाउट। ठीक, अगर ये सिलेंडर होता तो हमें इधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती, क्योंकि उधर होती। अगर ये सिलेंडर होता तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती, हाफ एम आर स्क्वायर होती सिलेंडर की, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉस इधर का एंगुलर मोमेंटम निकालते हम लोग, फिर इन दोनों का रियल एंगुलर मोमेंटम निकाल के तब उसका टिप को सर्कल में घुमाते। अभी फिलहाल यही एल है, तो एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी निकाल लेते हैं, वो होगी आई ओमेगा। आई कितनी होती है, रॉड का परपेंडिकुलर है ये, सेंटर मास के अबाउट घूम रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा क्या होगी, ओमेगा साइन थीटा, जहाँ ओमेगा ही प्रिसिशन है, डोंट वरी। ये होगी हमारी पहली कॉन्सेप्ट। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये जो प्रिसिशन कर रहा है, ये जो एंगुलर मोमेंटम आया, ये तो इस जेड के अबाउट ऐसे गोल गोल सर्कल में घूमेगा। यही स्पीड, घूमने की स्पीड ही तो ओमेगा है। तो इसका जो रेडियस होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, जो टिप ऑफ द एल वेक्टर इज क्रिएटिंग अबाउट जेड एक्सिस, वो होगा एल साइन थीटा। क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये एल साइन थीटा, सॉरी एल साइन थीटा ही होगा, राइट? नहीं होगा क्या? थीटा कहाँ है इधर, चलो चेक कर लेते हैं। लग रहा है इस बार नहीं होगा, डायरेक्शन यहाँ पे इन लोगों ने इसका सा थीटा दे रखा रॉड के साथ, तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, मतलब इस बार ये थीटा है। तो ठीक है, अगर ये थीटा है तो जो सर्कल का बनेगा, अगर मैं तो बनाऊँ ये एल है, इस बार इन लोगों ने ये थीटा दिया है। क्यों, ध्यान से देखो, रॉड के साथ ये एंगल थीटा दी हुई है, ये रॉड है और ये एक्सिस है, और एंगुलर मोमेंटम किधर है, एंगुलर मोमेंटम इधर है। तो अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन की परपेंडिकुलर ये है, तो फिर ये थीटा बनेगी। तो अगर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा बनेगी, जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस बन जाएगा अपना एल कॉस थीटा ये। तो एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा ऑफ द प्रिसिशन, सीधा ओमेगा, क्या यही बन जाएगी टॉर्क, जो मैं लास्ट बताया था कि टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन भी निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा ऑफ द प्रिसिशन इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल क्रिएटेड बाय द टिप ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं यहाँ पे एल को वापस पुट कर सकते हैं, ओमेगा कॉस थीटा, और एल के जगह पे एम एल स्क्वायर बाई 12 फिर से ओमेगा साइन थीटा। ये हो गई हमारी टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन अबाउट जेड एक्सिस। अब हमें नेक्स्ट पता करना है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं द सेम डायरेक्शन जिधर प्रिसिशन के कारण टॉर्क क्रिएट हो रहा है।
बोल के बिल्कुल सही। वो हम टेंशन, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी mg काम करेगा और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं बना सकता। तो ध्यान से देखते हैं, ये टेंशन है और ये टेंशन है और ये थीटा है, ये थीटा है। तो टेंशन तो एक टॉर्क बना रहा होगा, कितना होगा, T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा भाई नेट टॉर्क, हो जाएगा T L cos थीटा। क्योंकि अगर ये T है और ये अगर तुम्हारा L/2 है, तो परपेंडिकुलर T का तो ये बनेगा ना, ये कितना होगा L/2 cos थीटा। तो टॉर्क कितना बनेगा T इंटू L/2 cos थीटा, और इधर भी बनेगा T इंटू L/2 cos। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा T इंटू L cos थीटा। दिस इज द नेट टॉर्क क्रिएटेड बाय द टेंशन। अब ये टॉर्क भी इंटू दी पेज है और ये टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन में इंटू दी पेज है, दोनों टॉर्क इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया ये टॉर्क। और यहाँ टेंशन के कारण जो टॉर्क क्रिएट हुआ होगा TL कॉस थीटा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कॉस कॉस मर गया। तो जो टेंशन आया वो आया ओमेगा स्क्वायर ml साइन थीटा बाई 12। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को से इस रॉड को बांध के रखी गई थी। नाइस। इसके बाद एक होमवर्क क्लास देते हैं, ये अपनी जी एडवांस से भी ऊपर का सवाल है, देखते हैं। स्टिक अंडर अ रिंग, स्टिक अंडर अ रिंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इस सवाल को मैं पोस्ट कर दूंगा। स्टिक अंडर अ रिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या है। ये कुछ इस तरह मैं सवाल यहाँ बना रहा हूँ, मेरे पास बुक में है, इसको बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ एक रॉड है ऐसे, जिसका सेंटर ऑफ मास ये दी हुई है, लेंथ L है, ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और यहाँ जो है ये ऐसे। A stick of mass m and length L is arranged to have its center of mass motionless while its top end slides on a circle on a frictionless ring। अच्छा, ये जो टॉप एंड है रॉड का, इस सर्कल के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में एग्जैक्टली बनाता हूँ, ये यहाँ पे नहीं है, ये उन लोगों ने यहाँ बना के दिया है। और ये रिंग है, इस रिंग के सरकमफेरेंस पे जो रॉड है वो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस पे। ठीक है, द स्टिक मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तुम्हें पता करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, मतलब हमें ओमेगा प्रिसिशन निकालना, इजी है ये। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट देंगे, उसका टॉर्क निकालेंगे, रिंग का भी कुछ वेट होगा, नेट टॉर्क निकाल लेंगे इसके ऊपर, और फिर हम लोग ओमेगा प्रिसिशन का स्पीड लेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। इधर तो जीरो ही होने वाला है इस रॉड के लिए, इधर का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, उससे हम लोग सर्कल का रेडियस निकालेंगे, मतलब हम लोग टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन निकालेंगे और टॉर्क ड्यू टू द वेट निकालेंगे, और दोनों को इक्वेट करेंगे, विल गेट आवर आंसर। अगर नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, उतना कुछ भी। जो आंसर आने वाला है ओमेगा प्रिसिशन वो आएगा √6g अपॉन L cos थीटा। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा वो इधर होगा और एक होगा इधर, क्योंकि ओमेगा प्रिसिशन अगर इधर है तो उसका दो कंपोनेंट आएगा ना, एक कॉस और एक साइन। इधर होगा कॉस, इधर होगा साइन। कॉस तो होगा नहीं क्योंकि रॉड के पैरेलल है और थिन रॉड है, इसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट नहीं, इधर होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, मतलब ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा साइन थीटा, क्योंकि इधर तो ओमेगा साइन थीटा आने वाली है भाई, क्योंकि अगर ये ओमेगा है तो, अगर ये ओमेगा की डायरेक्शन है तो उसका दो कंपोनेंट आने वाला है। ठीक, सही है। उसके बाद दूसरी क्या होने वाली है, हमें बस पता करना है कि टॉर्क
क्या होने वाला है ड्यू टू प्रिसीशन। इसके लिए हमें सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम वही होने वाली है भाई, कुछ नहीं है, इधर देखो सेम होने वाली है। ये इससे परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा बनेगा, तो ये एल है तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये एल कॉस थीटा, इसका जो टिप है वो एल कॉस थीटा में घूमेगा, तो फिर क्या होगी ये टॉर्क ओमेगा प्रिसीशन इंटू एल कॉस थीटा, ये वाली हो जाएगी हमारी टॉर्क ड्यू टू प्रिसीशन। और हमें निकालना है फिर टॉर्क ड्यू टू वेट, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। और टॉर्क ड्यू टू वेट कितना होगा, ये तो बहुत आसान है, एम जी एल बाई टू साइन थीटा, तो यहाँ पे एम जी है, इसे कॉम्पोनेंट निकाल लो तुम, एम जी कॉस और एम जी साइन, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ये डिस्टेंस एल बाई टू होगी, पिवट पॉइंट तो ये है, इसके अबाउट ही घूम रहा है वो, तो एम जी बाई टू साइन थीटा, दिस इज द नेट टॉर्क एंड दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क। सॉल्व करके देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान था ये, आप ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।